नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। दर्शकों, ये देखा जा रहा है कि पिछले लगभग 1 साल से कोरोना ने संपूर्ण जगत को बंधक बना रखा है, जिसकी वजह से हम लोग तमाम तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं। लेकिन अब हालात थोड़े ठीक होते जा रहे हैं। जो वैक्सीन आई है वो हम सब लोगों के लिए खुशियां लेकर आई है। थर्ड फेज चालू हो चुका है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी वैक्सीन लगाकर लोगों को संदेश दिया है कि इस वैक्सीन से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और हम सब लोगों को वैक्सीन लगानी है, तभी हम लोग इस महामारी से निजात पा सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे 1 साल के दौरान किस किस प्रकार का परेशानियां हम लोगों ने देखी। साथ ही आपको बताएंगे हार्ड इम्यूनिटी डेवलप होने में कितना टाइम लगेगा, पोस्ट कोविड इफेक्ट्स क्या होते हैं, कि किस तरह का हम लोगों को एहतियात बरतना है, कोवैक्सीन कोविशील्ड के बारे में लोगों के मन में क्या है, और भी ऐसे तमाम सवाल जो हम सब के लिए बेहद ज़रूरी हैं। इन सारी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीनियर चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर अर्जुन खन्ना जी हैं। अभिनंदन है सर आपका। डॉक्टर अर्जुन आपको बताएंगे, समझाएंगे किस प्रकार से आपको अपनी जीवन शैली में बदलाव करना है और ऐसे कौन कौन से एहतियात बरतने हैं जिससे इस महामारी से बचा जा सके। लेकिन उससे पहले आप छोटी सी रिपोर्ट देखिए। देश में तीसरे चरण का टीकाकरण जारी। पीएम मोदी के साथ और भी नेताओं ने लगवाया टीका। कोवैक्सीन और कोविशील्ड में क्या है अंतर? कोरोना का नया स्ट्रेन कितना खतरनाक है? किन लोगों को वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए? हर्ड इम्यूनिटी कितने दिनों में आती है? पिछले 1 साल से लोग कोरोना वायरस से काफी परेशान हैं। लोगों ने तमाम तरह की परेशानियों को देखा इस वायरस को लेकर, और अब भी ये परेशानी कम जरूर हुई है लेकिन गई नहीं है। वैक्सीन आने के बाद लोगों की उम्मीदें दिखाई दे रही थीं। देश में वैक्सीनेशन जोरों पर चल रहा है। पीएम मोदी ने भी वैक्सीन लगाकर लोगों को संदेश दिया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ साथ और भी नेताओं ने वैक्सीनेशन कराया है। अब लोगों के मन में सवाल इस बात के उठ रहे हैं कि हर्ड इम्यूनिटी आने में कितना टाइम लगेगा? अभी वक्त लगेगा क्या डेवलप होने में? क्या वैक्सीनेशन के बाद साइड इफेक्ट आते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव? न्यू वेरिएंट लोगों के लिए क्या चिंता का विषय है या नहीं? और भी ऐसी तमाम बातें। क्या वैक्सीनेशन के बाद हम लोगों को कोरोना को लेकर एहतियात बरतना है? ऐसी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम सब के लिए प्रश्न बनी हुई हैं। इन सारे प्रश्नों के जवाब देने के लिए हमारे साथ सीनियर पुल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्जुन खन्ना जी हैं। तो जानने के लिए देखिए हमारा ये खास प्रोग्राम। हेल्थ डेस्क से सुनील चौहान, CCN न्यूज, दिल्ली। तो देखा आपने रिपोर्ट में और जानने की कोशिश की। ये बहुत ही संजीदा था कि हम लोग पिछले 1 साल से इस महामारी से लड़ते हुए आए हैं। बहुत से लोगों ने इस पर विजय प्राप्त की है। हमारे देश ने बहुत अच्छे से देखा है कि इस दंश को, और देखा, और देश की अगर तुलना करें तो भारत ने बहुत ही अच्छा इसमें परफॉर्मेंस दिया है। अगर बात की जाए इनका जो रिकवरी रेट है, यहाँ का जो ट्रीटमेंट करने का तरीका है, वो और देशों की तुलना में काफ़ी अच्छा है। डॉक्टर अर्जुन, मैंने आज आपको आमंत्रित किया अपने इस खास प्रोग्राम में, और देखा जाए आप एक चेस्ट फिजिशियन हैं, और दर्शकों को मैं आपको बताना चाहता हूं कि डॉक्टर अर्जुन ने कोरोना काल के दौरान, जब कोरोना जवान था, लोगों को इसके उपचार के बारे में पता नहीं था, तो वो अविस्मरणीय योगदान दिया जिसकी अगर शब्दों में तुलना की जाए तो शब्द नहीं है। मतलब चाहे प्रत्यक्ष रूप में हो चाहे परोक्ष रूप में हो, बहुत से लोगों की जान बचाई। तो जितना वंदन इस मंच से किया जाए डॉक्टर साहब का उतना कम है, और इस महामारी से हम लोगों को बचाया, सिखाया कि किस प्रकार से हम लोगों को अपना योगदान इसमें देना है। तो सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपने इतने पेशेंट्स को रोज़ डील किया, आपके पास तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, कोविड पेशेंट अधिकतर आपने देखे हैं, तो 1 साल का जो आपके पास अनुभव है कोरोना वायरस को लेकर, वो क्या है? बहुत मुश्किल साल था सुनील, लेकिन भगवान की कृपा से कम होता जा रहा है। हमारी यूनिट में लगभग हम लोग 5,500 पेशेंट्स को अब डिस्चार्ज कर चुके हैं कोविड के साथ। तो अच्छी चीज़ ये है इस डिज़ीज़ के बारे में कि एक बहुत ट्रीटेबल डिज़ीज़ है। अगर आप सही टाइम पे इसका इलाज शुरू कर दें तो ये बहुत अच्छे से ठीक हो जाता है। कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, प्रॉब्लम होती है, मृत्यु भी होती है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि ये सारी कॉम्प्लिकेशंस सब में नहीं हो रही।
जिन लोगों को ऑलरेडी कोई डिजीज़ेज़ हैं, बीमारियां हैं, बहुत एल्डरली लोग हैं, हाँ उन लोगों में हमें प्रॉब्लम हो रही है डेफिनेटली, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें भी 100% अगर हो गया तो भाई बहुत ख़राब हो जाएगा या मृत्यु हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे जैसे बीमारी के बारे में और नॉलेज आती जा रही है, जैसे जैसे हम और केसेस देखते जा रहे हैं, हम सब और नॉलेजेबल होते जा रहे हैं और इसके बारे में हमें समझ आ रही है कि इसको कैसे हमें डील करना है। बट एक चीज़ डेफिनेटली है कि इंडिया ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी है इसके अंदर, और अगर हम अपना जो डेटा है और अपना जो जिस तरीके से पेशेंट्स इंडिया में बचे हैं, अगर हम उसको वेस्टर्न कंट्रीज से कंपेयर करें तो हम किसी भी माने में उनसे कम नहीं है, रादर हम उनसे ऊपर ही होंगे एक स्टेप। डिफिकल्ट ईयर, बट चीज़ें अब अंडर कंट्रोल आती हुई लग रही हैं। मतलब अगर कहा जाए, दर्शकों को आप बताना चाहते हैं कि हालात पहले से काफ़ी ठीक होते जा रहे हैं, अब उतना चिंता नहीं है जितनी पहले थी, और अब इसके इलाज पर भी काफ़ी नई नई रिसर्च करके हम लोगों ने देखा है कि डॉक्टर भी काफ़ी अच्छी पकड़ आप लोग बना चुके हैं। शुरुआत के टाइम में डॉक्टर्स को भी समझने में थोड़ा वो हो गया था कि इस बीमारी को कैसे लें। असर ये देखा जा रहा है वैक्सीनेशन का हमारे कंट्री में फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फेज चालू हो चुका है, और देखा जा रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने वैक्सीन को लगवाया है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड 2 वैक्सीन हम बाजार में हैं। क्या कहना चाहते हैं वैक्सीनेशन पर आप, और ये दोनों वैक्सीन कितनी कारगर हैं? वैक्सीन किसी भी इन्फेक्टिव डिजीज़ के लिए, किसी भी ऐसा डिजीज़ जो इन्फेक्शन से होता हो, वैक्सीन उससे बचने का एक बहुत बढ़िया ज़रिया होता है। और कोविड के केसेस में, कोरोना के केसेस में भी वैक्सीन्स थैंकफुली बहुत जल्दी आ गई, और हमारे पास इंडिया में 2 वैक्सीन्स हैं और दोनों बहुत कारगर वैक्सीन्स हैं। वैक्सीन्स को लेके बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें उछल रही हैं मार्केट में, बहुत ज़्यादा एक अफवाहें किस्म की फैल रही हैं जो कि बिल्कुल भी ट्रूथ नहीं है। देखिए, किसी भी वैक्सीन को लगाने से सुनील कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ज़रूर होंगे, और वो साइड इफ़ेक्ट्स वैक्सीन का एक काम करने का ज़रिया है। अगर आपको वैक्सीन लग रही है तो वैक्सीन बेसिकली क्या करती है, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी पैदा करेगी। जब भी आपकी बॉडी में वैक्सीन इम्यूनिटी पैदा करेगी, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ लक्षण आएंगे। आपको फीवर आ सकता है, आपको ऐसा लगता है बॉडी एक हो रही है, शरीर थोड़ा टूट रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट है, भाई वैक्सीन काम तो करेगी ही। तो ये दोनों वैक्सीन बहुत इफेक्टिव हैं, और हम हमेशा सोचते हैं कि अगर वैक्सीन लग गई तो हमें डिजीज़ नहीं होगा। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। वैक्सीन मास्क नहीं है कि भाई कोरोना को आपकी बॉडी में एंटर नहीं करने देगा, लेकिन हाँ, अगर आपको वैक्सीन लगी हुई है तो सीवियर डिजीज़ होने के या ऐसा डिजीज़ होने के जिससे कि कोरोना निमोनिया में तब्दील हो जाए या आईसीयू जाने की नौबत आ जाए, इसको होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो वैक्सीन को रामबाण ना समझें। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन आ गई तो अभी सब प्रिकॉशंस छोड़ दें, मास्क उतार दें और सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ दें और मार्केट में खूब धड़ल्ले से घूमने चले जाएं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। बट हाँ, उस फाइनल गोल तक पहुंचने के लिए वैक्सीन एक बहुत बड़ी सीढ़ी है। मतलब बहुत अच्छी बात आपने बताई। वैक्सीन के लगाने के बाद भी हम लोगों को एहतियात बरतना है, और मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, और अगर देखा जाए सैनिटाइज़र का जिस तरह से हम लोग इस्तेमाल, हाथ धोने की आदत, ये सर हम लोगों के लिए वैसे भी अच्छी है, और इसको जितना अपनाएंगे उतना हम लोग कोरोना से जीत पाएंगे, और अगर इसको नहीं अपनाते हैं तो इस बीमारी को अपने पास हम लोग लाते हैं। ये सारी बातें आपने बहुत अच्छे से बता दी। लेकिन सर, ये देखा जा रहा है कि फिर से केसेस लगातार बढ़ना चालू हो चुके हैं। अगर देखा जाए महाराष्ट्र में और केरल में हालात बहुत ख़राब हैं। दिल्ली में पहले जो केस आ रहे थे, दिल्ली में भी लगातार केस बढ़ते ही जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि वायरस जो अब नया आ रहा है, वो जो वेरिएंट है वो नया है, वो बहुत घातक है। किस तरह से आप देखते हैं, जीनोम सीक्वेंस इसका क्या है? देखिए सुनील, अगर कोविड दोबारा फैलता है तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी गलती है, हमारी बेवकूफ़ी है कि हमने सोशल डिस्टेंसिंग और सब बहुत ज़्यादा निडर हो गए। कहीं पे ये एक बहुत बड़ी चूक हुई, और लोगों ने मास्क, अगर आप बाहर निकल जाएं आप देखेंगे अभी भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने मास्क नहीं लगाए होंगे। लोग अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं फॉलो कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में डिस्टेंसेस नहीं मेंटेन कर रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ी गलती हमारी है। कोई भी वायरस का एक नेचुरल हिस्ट्री होती है, किसी भी वायरस का एक, जैसे एक आदमी के गुण होते हैं, एक आदमी की नेचर होती है, वैसी वायरस की नेचर होती है। वायरस की नेचर है म्यूटेट करना। वायरस ने म्यूटेट करना ही करना है। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ नहीं है, ये होना ही था। हाँ, इसको लेके बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं, बहुत सारे एक रूमर्स फैल रहे हैं कि ये बहुत सीवियर है, नया स्ट्रेन ज़्यादा सीवियर है, नया स्ट्रेन से ज़्यादा मौत होती है। भाई सुनील, हम लोगों ने जितने पेशेंट्स देखे, हम लोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पेशेंट्स देख रहे हैं, हम लोगों का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऐसा नहीं कहता है। तो मैं इस बात से एज ऑफ नाउ सहमत नहीं हूँ। आने वाला टाइम इस ज़्यादा पॉइंट को क्लियर करेगा कि वाकई ये जो स्ट्रेन अब आ रहा है, ये वही स्ट्रेन है कि दूसरा स्ट्रेन है। और जहाँ तक सीवियरिटी की बात है, अगेन ये सिर्फ टाइम के साथ ही पता चलेगा। बट मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि स्ट्रेन चाहे ज़्यादा सीवियर हो, कम सीवियर हो, आप अभी भी इससे बच सकते हैं। सिंपल वही प्रिकॉशंस जो पिछले 1 साल से पूरी दुनिया में बार बार जो टेप रिकॉर्डर बज रहा है, अगर उसी चीज़ को आप फॉलो करेंगे तो स्ट्रेन कैसा भी हो
आप उससे ऑब्वियसली बच जाएंगे। और जीनोम सीक्वेंस की अगर हम बात करें, जीनोम सीक्वेंस एक बहुत एक्सपेंसिव और एक एडवांस टेस्ट होता है। जीनोम सीक्वेंस एक ऐसा टेस्ट नहीं है जो कि हम हर पेशेंट का करवा सकते हैं। वायरस का जीनोम सीक्वेंस ये बहुत स्पेसिफिक रिसर्च लैब्स में होता है और एक ये साइंटिफिक टूल है, ये कमर्शियल टूल नहीं है कि हर लैब में अवेलेबल हो। तो जीनोम सीक्वेंसिंग अभी हम पब्लिक प्लेसेस में या पब्लिक लेवल पे अभी हम इसको नहीं यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हमें अभी हमारे पास कोई जरिया नहीं है जानने का कि जो वायरस स्ट्रेन अभी इंडिया में है ये नया है, पुराना है या किस किस्म का है। मतलब ये सब चीज़ों को समझना पड़ेगा और आपने कहा कि एहतियात हम लोगों को बरतनी है। अगर एहतियात नहीं बरतेंगे तो ये महामारी पैर पसारती जाएगी और हम लोगों के लिए घातक होती जाएगी। तो हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि इस महामारी को भी हल्के में ना लें और जितने एहतियात हम लोगों ने शुरुआती तौर पर देखे थे उन्हीं एहतियात को हम लोगों को मतलब बरतना है। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है। लोग कह रहे हैं कि हार्ड इम्यूनिटी डेवलप होने में लगभग 6 महीने लगेंगे। कितना टाइम लगेगा? आप सहमत हैं इससे या नहीं? सुनील, इसका बहुत सिंपल एक आंसर है, आई डोंट नो, नो वन नोस। किसी को नहीं पता हर्ड इम्यूनिटी कब डेवलप होगी। हर्ड इम्यूनिटी कोई सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है कि A+B करके आप इसको निकाल लेंगे। हर्ड इम्यूनिटी एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है। हर्ड का मतलब होता है झुंड, झुंड में इम्यूनिटी आना। झुंड में इम्यूनिटी नेचुरल डिजीज से भी आती है, वैक्सीनेशन से भी आती है। इस डिजीज में, कुछ डिजीज में हर्ड इम्यूनिटी बहुत बढ़िया काम करती है। फॉर एग्जांपल जैसे स्मॉल पॉक्स था, हर्ड इम्यूनिटी हुई और स्मॉल पॉक्स दुनिया से इरेडिकेट हो गया। लेकिन वहीं सिंपल जो राइनो वायरस, एडिनो वायरस इन्फेक्शन, जो सिंपल आपको गला खराब, खांसी जुकाम, जो इन्फ्लुएंजा आपको हर साल गला खराब, खांसी जुकाम पकड़ता है, इसमें कहाँ है हर्ड इम्यूनिटी? नहीं होती इसमें हर्ड इम्यूनिटी। तो क्या कोरोना के लिए हर्ड इम्यूनिटी वाकई कारगर रहेगी कि नहीं, आ पाएगी कि नहीं, कब आएगी, ये सब अभी हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस हैं, इनका एक्चुअली कोई आंसर नहीं है। तो ये जो फिगर्स आती हैं व्हाट्सएप पे और लोग अपने आप बता देते हैं 6 महीने, कोई कहता है 6 साल, कोई कहता है 10 साल, कोई कहता है 4 दिन, ये सब अभी हवाबाजी है, इस सब का कोई अभी लॉजिक नहीं है। हर्ड इम्यूनिटी के धोखे में ना आए, ये ना सोचे हर्ड इम्यूनिटी आ गई। अखबार में आर्टिकल्स आते हैं कि दिल्ली में 50% जीरो प्रेवलेंस है, यानी कि हर सेकंड पर्सन के अंदर कोविड की एंटीबॉडीज़ हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोविड से सुरक्षित हैं, आप में एंटीबॉडीज़ हैं। ये कहीं नहीं लिखा कि आपको कोविड नहीं होगा। हर बार एक ही चीज़ को हम बार बार स्ट्रेस कर रहे हैं। इन सब चीज़ों के चक्कर में ना पड़े कि हर्ड इम्यूनिटी आ गई है या आने वाली है। आप प्रिकॉशंस लेके चलें। जैसे हम 1 साल पहले डरे थे कोविड से, उतना ही इससे बचने की ज़रूरत है, उतना ही अभी भी प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। मतलब अगर मोटा मोटा दर्शकों कहा जाए, प्रिकॉशन जितना इस बीमारी से लेंगे उतना हम लोग सर बचते रहेंगे। सर, मेरा अगला क्वेश्चन इस बात का है, आपने हार्ड इम्यूनिटी की बात कर दी और इस बीमारी में कहा जाता था कि हम लोग विटामिन डी को ले रहे थे, कह रहे थे प्रतिरोधक क्षमता जितनी अच्छी होगी उस बीमारी से, हम कोरोना वायरस से उतने ही बचे रहेंगे। तो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोगों को डाइट चार्ट अपना कैसा बनाना है? डाइट बहुत ज़रूरी पार्ट होता है इम्यूनिटी का। और सबसे अच्छी डाइट क्या है सुनील? सबसे अच्छी डाइट वो है जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड हो। जो हमारे दादा दादी खाते थे, नाना नानी खाते थे ना, जो उस किस्म का खाना था, जहाँ आपकी प्लेट में हर रंग का खाना हो, हरे रंग का खाना भी हो, मिक्स फ्रूट्स भी हों, वेजिटेबल्स भी हों और आपकी डाइट संतुलित हो, वो सबसे अच्छा खाना है। उसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा विटामिन मिनरल खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या नहीं खाना है? ऐसी चीज़ें जिनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव हैं, ऐसी चीज़ें जो जंक फूड के अंदर काउंट की जाती हैं, ये सारी चीज़ें आपके शरीर में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं और आपकी इम्यूनिटी को लो कर सकती हैं। तो इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे अच्छा खाना है हमारा स्टैंडर्ड सादा देसी इंडियन खाना, एक इंडियन मील जिसके अंदर रोटी भी है, चावल भी है, सलाद भी है, दाल भी है, सब्जी भी है, दही भी है, दूध भी है, जो कि एक बैलेंस्ड मील है। वो खाइए। अपनी डाइट में फ्रूट्स बढ़ाइए, फल बढ़ाइए, आप कोई भी फल खा सकते हैं। आप अपनी डाइट में वेजिटेबल्स बढ़ाइए और एक अच्छा हाई प्रोटीन डाइट लीजिए। दाल, पनीर, अंडा, अगर आप नॉनवेज वगैरह लेते हैं तो लिमिटेड अमाउंट्स में वो लीजिए। तो वो सबसे अच्छी डाइट है। और इम्यूनिटी सिर्फ डाइट से नहीं बढ़ती। स्ट्रेस कम लीजिए, नींद अपनी पूरी कीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज ज़रूर करिए, एक अपना मेंटल और फिजिकल बैलेंस बना के रखिए। इन सब चीज़ों से आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। बहुत अच्छी बात है। और सर, ये देखा जाता है कि कोरोना नहीं और भी बीमारियों से हम लोगों को बचाती है। तो बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी है। आपने कहा एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, सोशलिज्म बहुत ज़रूरी है। मेंटल इलनेस अगर हो जाती है तो सर परेशानियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं। मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ सर, ये सारी बातें आपने बता दी। कहा जाता है कि पोस्ट कोविड इफ़ेक्ट्स बहुत आते हैं और पोस्ट कोविड इफ़ेक्ट्स के साथ साथ मैं कहता हूँ बहुत से लोगों का ये कहना है कि वैक्सीन लगाने के बाद इफ़ेक्ट आते हैं, बुखार आता है। तो इन दोनों चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? पोस्ट कोविड इफेक्ट्स उन लोग में ज़्यादा होते हैं जिनको सीवियर डिजीज़ हुआ है। यानी अगर किसी को निमोनिया हुआ, सीवियर निमोनिया हुआ, लंग्स में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आ गई, तो हाँ, उन लोगों को पोस्ट कोविड इफेक्ट्स आते हैं। हम लोगों को कुछ टाइम तक उन लोगों को ऑक्सीजन पे घर भेजना पड़ता है,
खून थोड़ा गाढ़ा हो जाता है कोविड के अंदर, तो बहुत सारे पोस्ट कोविड ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनकी टांगों में या लंग्स के अंदर क्लॉट्स जम जाते हैं, तो ये सब है पोस्ट कोविड इफेक्ट्स। लेकिन अब क्योंकि हम लोगों को समझ में आ गया है कि इसके लिए क्या करना है, तो अभी हम लोग बहुत ज़्यादा इससे घबराते नहीं हैं, और अगर सही टाइम पे कोविड को हम ट्रीट कर दें तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आप उस सिचुएशन में लैंड अप ही नहीं करेंगे कि जहाँ ये पोस्ट कोविड इफेक्ट्स हों। पोस्ट वैक्सीन इफेक्ट्स को लेके बहुत अच्छा आपने सुनील सवाल पूछा, क्योंकि लोगों के मन में इसको लेके ना बहुत गलत धारणाएं हैं। इसको कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट के रूप में ले लिया जा रहा है कि जी हमने कोविड वैक्सीन लगाई, हमें बुखार आ गया। नहीं, ये कोविड वैक्सीन का साइड इफेक्ट नहीं है, ये किसी भी वैक्सीन का इफेक्ट है। वैक्सीन लगाने के बाद अगर आपको फीवरिश लग रहा है, बुखार आ रहा है, हरारत लग रही है, ज़्यादातर पेशेंट्स में ये 1 से 2 दिन तक होगा। और ये सिर्फ कोरोना की वैक्सीन के साथ नहीं है, ये हर किस्म की वैक्सीन के साथ है। इतने मास लेवल पे इतने लाखों करोड़ों लोगों को कभी वैक्सीन दी नहीं गई, तो इसलिए नंबर ऑफ साइड इफेक्ट्स भी ज़्यादा होंगे। और वो साइड इफेक्ट्स जो है, लोगों ने उसका वो होता है ना, तिल का राई का पहाड़ बना दिया। सो ऐसा कुछ नहीं है कि ये वैक्सीन अनसेफ है। और अगर आपको पोस्ट कोविड वैक्सीनेशन थोड़े बहुत माइल्ड साइड इफेक्ट्स आते हैं, बुखार वगैरह, तो प्लीज़ इसको लेके परेशान ना हो। ये कोई भी चिंता करने की या घबराने की बात नहीं है। 99.99% से ज़्यादा लोगों में आपको सीरियस साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे इससे। बहुत अच्छी बात आपने बताई। और अधिकतर ये देखा जाता है जब भी किसी को बुखार आता है, कोई परेशानी होती है, तो लोग छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देते हैं। और उसको लेकर ये जिक्र किया गया था कि सर वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में बहुत मतभेद थे कि इस वैक्सीन को मत लगवाओ, ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन उस पर आपने जो पर्दा था उसको दूर कर दिया और समझा दिया दर्शकों को कि वैक्सीन कोई खतरनाक नहीं है, जब भी मौका मिले तुरंत वैक्सीन लगवाएं और ये हम सब के लिए बहुत अच्छी है। ये सारी बातें सर आपने बता दी। अब सर ऐसे कौन से लोगों हैं जिन पर वैक्सीन जिनको वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए? सुनील, इसका एग्जैक्ट आंसर तो अभी पता नहीं है, टाइम के साथ साथ ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बट हाँ, अभी के लिए हम लोग कोशिश यही करते हैं कि जो गर्भवती महिलाएं हैं या लैक्टेटिंग औरतें जो बच्चों को दूध दे रही हैं, अभी गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से हम उनको वैक्सीन नहीं दे रहे हैं। लेकिन यूएस से और बाकी देशों से डेटा आ रहा है जिसमें देखा गया कि प्रेग्नेंट औरतों को भी जब ये वैक्सीन लगी है कोई साइड इफेक्ट्स मिले नहीं है। बट अभी इंडिया में हम लोग नहीं दे रहे हैं। अगर आपको एक्टिव कोविड है या आपको कोविड के चलते प्लाज्मा थेरेपी मिली है, तो हम लोग रिकवरी के 4 से 8 हफ्ते तक वैक्सीन नहीं दे रहे हैं। कोवैक्सीन के साथ बहुत इनिशियली कुछ एक रिपोर्ट्स ऐसी थी जिसमें कहा गया था कि अगर आप ब्लड थिनर्स पे हैं और हाई डोज ब्लड थिनर्स पे हैं तो कोवैक्सीन को अवॉइड किया जा रहा था। बट मोटा मोटी अगर आपका प्लेटलेट काउंट नापा जाए और अगर वो 50,000 के ऊपर है तो ये वैक्सीन आपके लिए सेफ है। वैक्सीन की एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशंस तो यही है कि भाई अगर आपको बहुत ज़्यादा पहले कोरोना वैक्सीन जब लगी हो तो फर्स्ट वैक्सीन से आपको अगर बहुत सीवियर एलर्जी हो गई हो तो आप दूसरा डोज नहीं लगवाएंगे। बट अदरवाइज गर्भवती होना, लैक्टेशन यानी बच्चों को दूध पिलाना, और एक्टिव डिजीज होना, कोई एक्टिव बीमारी होना, यानी कि अगर आपको सपोज अभी टाइफॉइड हुआ है या आपको अभी कोई एक्टिव बीमारी है और आप अक्यूटली सिक हैं, ऑब्वियसली आप उसके बीच में वैक्सीन को नहीं देंगे। अदरवाइज मेजॉरिटी लोगों के लिए जिनको पहले से कोई बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है या पहले से कोई भी बीमारी है, उन सबके लिए ये वैक्सीन सेफ है। इनफैक्ट उनके लिए ये वैक्सीन सबसे ज़रूरी है। तो ऐसे जो भी दर्शक जो हमें देख रहे हैं जिनको पहले से कोई रोग है या आपके घर में फैमिली मेम्बर्स में, कोविन ऐप के ज़रिए आप उस ऐप को डाउनलोड करें। जिन लोगों की उम्र ज़्यादा है, बुज़ुर्ग लोग हैं और जिनको कोई भी किस्म की मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज़ है, किडनी के रोग हैं, कैंसर्स हैं, प्लीज़ बिल्कुल ना घबराएं। ऐसे पेशेंट्स को आगे बढ़ के वैक्सीनेट करवाने का हम सबका जिम्मा है। ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी हो, तभी हम इस मंच पे इस प्रकार के प्रोग्राम करते हैं दर्शकों कि आप लोगों को जागरूक किया जाए। हमारा मकसद यही है, उद्देश्य यही है कि इस महामारी से जितनी जल्दी देश हमारा जीतता है, हम सब के लिए उतनी खुशी की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे इस मंच पर आए और आपने हमारे दर्शकों को बताया, समझाया कि इस महामारी से कैसे बचना है। वैक्सीनेशन के बारे में आपने बताया कि मौका मिलते ही हम सब लोगों को वैक्सीन लगवानी है, कोई भ्रम में ना आए। और सबसे बड़ी बात, मैं आपका फिर से वंदन अभिनंदन करता हूँ कि आपने इस कठिन से कठिन परिस्थितियों में चाहे कितने भी संकट हों, आपने अपना योगदान दिया और हम जैसे बहुत सारे लोगों को ये दिखाया कि चाहे कितने भी कष्टों हम लोग जीत होके दिखाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अर्जुन। तो देखा आपने, डॉक्टर अर्जुन खन्ना ने आपको बताया, समझाया कि हम लोगों को जो परेशानियां वैक्सीन के बाद लगवाने के बाद आती हैं वो स्वाभाविक हैं और चाहे परेशानियां कितनी भी आएँ, हम लोगों को उन परेशानियों से लड़ना है। और कोरोना वायरस पर भी देखो हम लोग जीत पाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मुंबई में और केरल में देखा जा रहा है केस फिर से बढ़ रहे हैं, ये चिंता का विषय है। लेकिन सर ने कहा कि वैक्सीन लगाने के बाद भी एहतियात हम लोगों को बरतनी है और कोई भी वैक्सीन सर ने कहा कि 100% नहीं होती है, इसलिए आप लोगों को एहतियात बरतना है और कोरोना से एक दिन हम लोग जरूर जीत
पा जाएंगे। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।